अगर आपसे मैं कहूं कि एशिया कप 2025 का वो स्क्वाड जिस स्क्वाड के लिए आप काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, वो स्क्वाड जिस स्क्वाड के लिए काफी अरसे से तरसा जा रहा था कि आखिरकार टीम इंडिया में वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको किस बार खिलाया जाएगा। एशिया कप 2025 के अंदर भारत पाकिस्तान के भी खिलाफ मैच खेलने वाला है और कमजोर प्लेइंग 11 के साथ भारत जीतना काफी मुश्किल हो सकता है। T20 के फॉर्मेट में ये एशिया कप होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि स्क्वाड के साथ साथ प्लेइंग 11 आपकी बीसीसीआई ने क्या बताई है। उसी के साथ साथ कितने फास्टर रहेंगे, कितने स्पिनर रहेंगे, कितने बैट्समैन रहेंगे, कितने ऑलराउंडर रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन से किसे दी गई है, एशिया कप कब कहां और कैसे होगा, ये सारी चीजें पता चल जा चुकी हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे होने वाला है एशिया कप 2025 का मैच। तो उससे पहले सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि एशिया कप 2025 के अंदर टोटल 8 टीमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगी, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, ओमान और यूएई। ये टोटल 4 टीमें एक ग्रुप के अंदर रखी गई हैं, ग्रुप ए। ग्रुप बी के अंदर बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग रखी गई हैं। अब ये लोग आपस में मैचेस भिड़ेंगे और अगर देख लिया जाए तो इस तरफ ये लोग आपस में मैचेस कुछ खेलने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ मैचेस खेले जाएंगे एक ग्रुप में और बी ग्रुप में, और फिर ग्रुप में जब मैचेस होंगे तो कुछ टीमें ऐसी होंगी जो सारे के सारे मैचेस हारेंगी या कुछ कम मैचेस हारेंगी। तो जिनका सबसे कम रन रेट होगा, जो सबसे ज़्यादा मैच भी हारी रहेंगी, उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो टोटल इस एक ग्रुप से अंदर 2 टीमें निकलेंगी और इससे 2 टीमें निकलेंगी हार के बाद। तो 2 टीमें निकल गई तो 2 टीमें बची रहेंगी। तो टोटल अब 2-2 4 टीमें रहेंगी। अब इन 4 टीमों के अंदर आपस में मैच खेला जाएगा, फिर फाइनल होगा। फाइनल के बाद इंडिया एशिया कप 2025 की ट्रॉफी उठा लेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर प्लेइंग 11 तगड़ी रहेगी तभी तो उठा पाएगी। देखो, ये एशिया कप 1984 से चला आ रहा है, 1984 से। तब से लेकर अभी तक 16 बार एशिया कप कराए गए हैं। 16 बार में से 8 बार भारत सीधा जीती है। 2023 के अंदर जो एशिया कप हुआ था उसको भी भारत ही जीता था। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या भारत इस बार जीतकर 9वीं बार एशिया कप जीत सकता है? पाकिस्तान की बात करें तो अभी तक केवल 2 ही बार एशिया कप जीती है और भारत और पाकिस्तान अभी तक फाइनल में कभी भिड़ी भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जल्दी फाइनल में जा ही नहीं पाता। तो आखिरकार कहां से भारत भिड़ेगा? लेकिन इस बार देखते हैं जा पाता है कि नहीं। लेकिन तब जा पाएगा ना जब भारत जाने देगा, जब भारत मैचेस ही हरा देगा यहाँ पर शुरुआत में, तो पाकिस्तान कहाँ फाइनल में जाएगा। तो आप अगर देखने की कोशिश करोगे प्लेइंग 11 और स्क्वाड, आइए जानते हैं सबसे पहले उसको, तभी पता चल पाएगा भारत जीत पाए कि नहीं। तो देखो, आप जो सोच रहे थे कि शुभमन गिल को इस बार मौका नहीं मिलेगा, 100% तौर पर मौका मिल चुका है। जी हाँ, शुभमन गिल 2025 के एशिया कप के अंदर खेलते हुए दिखाई देंगे। इनको कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी भले नहीं सौंपी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा दबदबा इसी बंदे का रहेगा, क्योंकि ये वही बंदा है जो इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को सीरीज नहीं जीतने दिया, 2-2 से बराबर कर दिया, और इंग्लैंड में ही खेलकर इंग्लैंड की जमीन पर वर्ल्ड का एक ऐसा बैट्समैन बन गया जो टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन मारा हो। भाई 700-750 से ज्यादा रन मारा था इस बंदे ने। इसके बाद आपके अभिषेक शर्मा आएंगे, जिस कोऑर्डिनेशन और जिस कॉम्बिनेशन पर आप भरोसा नहीं किए थे कि कभी बनाया भी जा सकता है, वो बना दिया जा चुका है। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा आपकी स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर उतरेंगे और ताबड़तोड़ बैटिंग भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसलिए ये कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन बनाया गया क्योंकि एक बंदा राइट हैंडेड बैट्समैन तो दूसरा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और दो के दोनों को बेखूबी आता है कि आखिर T20 मैच खेलते कैसे हैं। एक ODI का नंबर 1 प्लेयर तो एक T20 का नंबर 1 प्लेयर। अगर IPL की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा रन भी ठोकने वाले यही प्लेयर होते हैं। शतक हो चाहे अर्धशतक, हर मैच में लगना इनके बल्ले से तय होता है। लेकिन देखना होगा कि एशिया कप के अंदर क्या कर पाते हैं। तो ये 2 प्लेयर हैं जो कि पक्के हो चुके हैं। काफ़ी लोग सोच रहे थे कि अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन को उतारा जाएगा, नहीं उतारा जाएगा, शुभमन गिल को ही उतारा जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं कोई और नहीं बल्कि आपके कैप्टन साहब, कोई और कैप्टन नहीं, आपके SKY सूर्य कुमार यादव। इंजरी से उभर कर अब ये बंदा ऊपर आ चुका है और उसके बाद एशिया कप 2025 खेलने के लिए जिम, प्रैक्टिस और सारी चीजें स्टार्ट भी कर चुका है। कैप्टनसी आपके SKY सूर्य कुमार यादव को ही दी गई है। इसके बाद अगर देख लिया जाए तो संजू सैमसन साहब, जिनको कि चौथे नंबर पर उतारा जाएगा, स्ट्राइक पर उतरने वाला बंदा चौथे पर उतर रहा है। ये वही बंदा है जिसने 2 T20 में लगातार शतक मारकर इतिहास भी रच रखा है। तो ये वही बंदा है जो IPL में भी ताबड़तोड़ बैटिंग करता है। तो ये वही बंदा है टीम इंडिया के लिए भी ताबड़तोड़ बैटिंग करता है। तो ये वही बंदा है जो ऋषभ पंत की जगह पर रखा गया है और विकेट कीपिंग भी टीम इंडिया के लिए यही बंदा करेगा। फिर इसके बाद अगर देख लिया जाए तो आपके श्रेयस अय्यर साहब को भी इस बार मौका मिल चुका है।
2023 से लेकर 2025 तक अभी तक इनको T20 में मौका नहीं मिला था। वो कहते हैं ना कि अगर छोड़कर मुझे तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। वैसे टीम इंडिया श्रेयस अय्यर को छोड़कर हर जगह चली जाती थी, लेकिन जब हार का सामना करना पड़ता था तब पछताने से क्या हो, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो लेकिन अब इस बार चिड़िया खेत नहीं चुग पाई है, उससे पहले श्रेयस अय्यर को ले लिया जा चुका है और ये सभी चिड़िया को हुर्र हुर्र करके हटा देंगे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूएई, चाहे ओमान हो, सबको लपेट कर ये बंदा अकेले रख देगा। इसके बाद वन मैन आर्मी जिसे कहा जाता है हार्दिक पांड्या साहब, जिस बंदे ने केवल ऐसे ही करके T20 वर्ल्ड कप तो एशिया कप भी इस बार जिता देगा, चैंपियंस ट्रॉफी तो जिता कर ही रखा है। तो आपके हार्दिक पांड्या भी इस बार रहेंगे। मैं आपको बता देने की कोशिश कर देता हूं कि अगर हार्दिक पांड्या रहेगा ना तो आप जान जाओ ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी और बहुत गलत BCCI करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर टीम के अंदर है तो यार मैच का मजा ही नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक तरफा मैच हो जाएगा। मतलब टीम इंडिया तो है, उसके अंदर एक ऐसा प्लेयर है जो एक टीम के बराबर वैसी है, बैटिंग भी पूरी कर लेगा, मतलब एक टीम के बराबर रन भी मार सकता है। दूसरी चीज, एक टीम के बराबर विकेट भी ले सकता है। तीसरी चीज, फील्डिंग में भाई इसके पास से बॉल गुजर ही नहीं सकती। तो हार्दिक पांड्या को रखना गलत इसलिए है क्योंकि मैच का मजा खराब हो जाएगा। मजा इसलिए खराब हो जाएगा क्योंकि एक तरफा मैच हो जाएगा, पाकिस्तान को तो अकेले लपेट कर रख देगा, तो क्या मजा आएगी, कांटे का मैच जाएगा नहीं। बाकी आप बताना सही कर रहा है कि नहीं BCCI। फिर इसके बाद अगर देख लिया जाए भाई, फिर आते हैं आपके अक्षय पटेल जिनको कि वाइस कैप्टनसी दी गई है, और फिर कुलदीप यादव चाइनामैन साहब को भी इस बार रखा गया है। इंडिया बनाम इंग्लैंड के टेस्ट के टूर में इनको नहीं खिलाया गया था, केवल स्क्वाड के अंदर शामिल करके पानी पिलाया गया था, लेकिन इस बार इनको मौका एशिया कप 2025 के अंदर T20 के फॉर्मेट में दिया जा चुका है। फिर वरुण चक्रवर्ती आते हैं जिनको कि इस बार वापस से T20 के अंदर मौका मिला है। इसलिए मिला है क्योंकि ये मैचेस जितने भी होंगे ये सारे के सारे यूएई के शहर के अंदर खेले जाएंगे। वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा, अबू धाबी के भी अंदर होगा, तो वहाँ पर जो स्लोवर गेंद होती है वो ज़्यादा काम आती है। वरुण चक्रवर्ती की स्लोवर और स्पिन गेंद वहाँ पर सभी लोग चकमा खा जाएंगे और इस वजह से आपके वरुण चक्रवर्ती को वहाँ पर ले जाया जा रहा है। फिर उसके बाद DSP सिराज, मोहम्मद सिराज साहब इस बार आपको वापस से खेलते हुए दिखेंगे। आपने ये देखा होगा कि सभी प्लेयर के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट, अन्य चीज़ें लगाई जाती हैं। आपने ये देखा होगा कि भाई ये ज़्यादा मैचेस खेल लिया, एक बार इसको रेस्ट दे देना चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कि ये बंदा अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो चलो एक बार बैठा देते हैं, रेस्ट कर ले और प्रैक्टिस कर ले ताकि और अच्छा परफॉर्मेंस करे। लेकिन ये सारी चीज़ें सिराज के लिए नहीं होती। बुमराह के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट होता है, सिराज के लिए नहीं। बुमराह जितने विकेट लें उनसे ज़्यादा सिराज लें, लेकिन फिर भी आपके सिराज के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं लगेगा, बुमराह के लिए लग जाएगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि बुमराह साहब खराब है, बुमराह साहब भाई इनसे भी टॉप लेवल का हैं। लेकिन जब ये बंदा अच्छा परफॉर्मेंस करता है, लेकिन इस बंदे को रेस्ट क्या होता है, इसके लिए कोई वही नहीं है। वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होता है, टीम मैनेजमेंट इसके लिए क्या सोचती है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करोगे तो एक टेस्ट सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बंदा है इंडिया बनाम इंग्लैंड के। लेकिन रेस्ट की बात करें तो कोई देता ही नहीं है। मतलब खच्चर की तरह मेहनत करवाई जा रही है टीम इंडिया। लेकिन अगर कीमत कहें तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी आपको सिराज की कीमत पता है कि नहीं, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ज़्यादा मैचेस खिलाने से क्या होता है ना कि एक प्लेयर इंजर्ड होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि कितनी ही बार आप इस हाथ को घुमाओगे इस तरीके से। कभी कभी आप मैचेस खेले होगे तो 2 ओवर गेंदबाजी कराने के बाद हालत फिर वापस से गेंदबाजी कराने की नहीं रहती। ये बंदे ने 100-200 ओवर से ज़्यादा गेंदबाजी कराई थी, 5-5 दिन मैदान पर खड़ा था, लेकिन थकाई का नाम इसके लिए कुछ नहीं है। फिर उसके बाद ये 10 प्लेयर हो गए हैं। 11वें प्लेयर पर आपके अर्शदीप सिंह को रखा गया है। अर्शदीप सिंह इस बार आपके टीम के अंदर वापस से दिखने वाले हैं। ये 11 प्लेयर अब टोटल हो चुके हैं। अर्शदीप सिंह को लेकर टोटल 3 ऐसे फास्टर गेंदबाज हैं जिनको कि इस बार टीम में रखा गया है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक ऐसा फास्टर गेंदबाज जिसको कि स्क्वाड के अंदर रखा गया लेकिन प्लेइंग 11 के अंदर नहीं है, जिनका नाम हर्षित राणा है। अगर कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, जैसे सिराज या आपके हार्दिक पांड्या की बात छोड़, उनको निकाला नहीं जा सकता। अर्शदीप मान लो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते तो हर्षित राणा को एक बार मौका देकर देखा जा सकता है। फिर तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और आपके नीतीश कुमार रेड्डी, इनको भी स्क्वाड के अंदर रखा गया लेकिन प्लेइंग 11 के अंदर अभी शामिल नहीं किया गया। स्क्वाड मतलब वो 15 सदस्यों की टीम, प्लेइंग 11 का मतलब वो 11 लोग। तो यानी कि 1, 2, 3, 4, इन 4 प्लेयर को
स्क्वाड के अंदर रखा गया, यानी कि 11वें के बाद जो प्लेयर होते हैं उनको रखा गया। अगर कोई इंजर्ड होता है, कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता, तो इन लोग को देखकर मतलब एक बार बैटिंग दी जा सकती है। जैसे अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं बैटिंग कर रहा तो तिलक वर्मा को एक बार चेक किया जा सकता है। वैसे नीतीश कुमार रेड्डी को बहुत कम चांसेस है कि इनको मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये ऑलराउंडर के तौर पर काम करते हैं और हार्दिक पांड्या से ऑलराउंडर आपको अच्छा कहीं दुनिया में मिलेगा नहीं। रिंकू सिंह को भी बहुत कम मौका है कि इनको मौका मिल सकता है कि खेलने का। बाकी आपको क्या लगता है कि ये स्क्वाड और ये प्लेइंग 11 तगड़ी है? आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसकी आपको कमी खल रही हो? बताइएगा जरूर, क्योंकि बहुत प्लेयर हैं जिनकी कमी खल रही है यार। अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।